बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं उमर जान और आप देख रहे हैं होम कुकिंग रेसिपी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल रेसिपी फ्रेंच फ्राइज़ की। तो भूल जाएं कि आपकी फ्राइज़ जो हैं वो नरम क्यों होती हैं, वो अजीब सी क्यों होती हैं। बहुत ही रेसिपी होंगी, बहुत ही मज़े की होंगी, लेकिन शर्त यह है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है। इंशाल्लाह आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा इस रेसिपी में, तो इसलिए आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात जो आपने नहीं भूलनी वो ये कि आपने फ्राइज़ काटनी है, वो भी थोड़ी मोटी सी और लंबी लंबी काटनी है। मतलब आपने बड़े साइज़ के आलू लेने हैं। इसके बाद इसमें पानी जो है वो ऐड कर देना है, जिसको एक्सचेंज कर करके 2 से 3 या 4 दफ़ा धोना है। तब तक धोना है जब पानी के ऊपर एक वाइटनेस जो होती है वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पानी ऐड कर दिया है और देखो ये पानी के ऊपर एक वाइटनेस सी है जिसे हमने लाजमी ख़त्म करना है, जिसके लिए हमें 3 से 4 दफ़ा धोना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पानी जो है वो उसको एक्सचेंज करके धो के वापस आता हूँ, देखते हैं। तो देखो दोस्तों, पानी के ऊपर जो वाइटनेस थी वो अब यहाँ पे नहीं है, देखो ख़त्म हो चुकी है। जिसके लिए मुझे 3 दफ़ा पानी को एक्सचेंज करके धोना पड़ा। तो सबसे पहला काम जो है वो आपने ये करना है। उसके बाद पानी को हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पानी जो है वो मैं निकाल चुका हूँ इस रेसिपी से। तो देखो अभी जो काम हमने करना है वो हमने अपनी प्यारी सी कढ़ाई में अपने फ्राइज़ जो हैं वो ऐड कर देने हैं। जी तो दोस्तों, मैंने यहाँ अपनी फ्राइज़ को यहाँ ऐड करके रख लिया है 10 मिनट के लिए। इससे ये है कि इनका जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा और हल्की सी जो नमी है वो रह जाएगी, जो वैसे भी हमें चाहिए। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, 10 मिनट के बाद हम इनके ऊपर ऐड कर देंगे कॉर्न फ्लोर यानी मकई का आटा। ये आपको किसी भी स्टोर से ईजिली मिल जाएगा। इसकी इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि जब हम इनको मिक्स करें तो सब के ऊपर हल्का हल्का सा आ जाए। तो इनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। जी तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने इनके ऊपर लगा दिया पाउडर और जैसे कि कर दिया इनका मेकअप। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इनकी क्वांटिटी को। अच्छे से मिक्स कर देंगे और कर देंगे इनका मेकअप। जी तो दोस्तों, ये देखो इस तरह से जो हमारा कॉर्न फ्लोर है इनके ऊपर अच्छे से लग जाए, सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा आ जाए। तो प्यारे दोस्तों, तीसरा काम आपने करना है, अपनी प्यारी सी कढ़ाई में डाल लेना है कुकिंग ऑयल। और ये इतनी साफ़ कैसे होती है ये मैं आपको जल्द बताऊंगा कि इसको साफ़ कैसे किया जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे ऐड करेंगे फ्राइज़। रेसिपी जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आपको बहुत कुछ करना है। वो जो एक क्रिस्पी सी फ्राइज़ होती हैं वो कैसे बनती है, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। तो यहाँ इन फ्राइज़ को हम जस्ट 2 मिनट के लिए, ना 2 मिनट से कम ना 2 मिनट से ज़्यादा पकाएंगे, क्योंकि हमने इसको करना है हाफ डन। क्यों हमने इसको सेव भी करना है और इसको सेव कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। जी तो दोस्तों, यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और अभी इन्हें हम निकाल लेते हैं बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, एक ही दफ़ा ऐसे बना के रख लें और पूरा साल खाएं, है ना ये मज़े की बात। तो इनको निकाल लेते हैं और हाफ डन जो है वो हो चुकी हैं। और ये क्रिस्पी कैसे होती हैं इस पर भी डिस्कस होगी। तो मैंने यहाँ पे सारी फ्राइज़ जो हैं वो हाफ डन करके फैला के रख दी हैं ठंडा होने के लिए। जी तो दोस्तों, ये भी कच्ची हैं, पकी नहीं है। इनको निकाल कर इस तरह से रख लिया है मैंने।
तो अभी इनको सेव भी करना है। सेव कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इस तरह की जो थैलियाँ हैं वो आपने ले लेनी है, बाज़ार से आपको मिल जाएंगी। तो इनको हम यहाँ पे डाल देंगे इसके अंदर। और इनको इसके अंदर डाल के आप रख देंगे फ्रीज़र में। 8 माह से 1 साल तक आप रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। और जितना अच्छा ये फ्रीज़ रहती हैं उतनी अच्छी ही क्रिस्पी होती हैं। मतलब आपका कभी भी दिल करे शाम को दोपहर को तो आपने एक पैकेट निकालना है फ्रीज़र से, तो फ्राई करके खा लेना है। और इंशाल्लाह ये देखें इस तरह से पैकेट बना के रख लेने हैं और इंशाल्लाह ऐसी लुक आएगी कि जैसे मैकडॉनल्ड, KFC या बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलती है। ये देखें इस तरह से पैकेट, और फ्रीज़र में रख लेंगे। अगर आपका गेस्ट आए तो फ़ौरन पैकेट निकालें और फ्राई करके इसको क्रिस्पी फ्राइज पेश कर दें और वो हैरान हो जाएगा इतनी जल्दी आपने कैसे बनाई, और वो भी इतनी जल्दी शानदार। और बाकी जो रेसिपी है हम चलते हैं उसकी तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ फिर से मैंने अपने ऑयल को जो है गरम कर लिया है और अभी इसमें ऐड करेंगे फ्राइज़ जिसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था आधा घंटा के लिए, उन्हीं ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्रीज़ की हुई फ्राइज़ हैं जिनको फ्रीज़र के करके हमने हाफ़ डन कर लिया था। अब हम इनको पकाएंगे तकरीबन गोल्डन कलर आने तक। ये तकरीबन 5 मिनट ले लेती है। अब इसके ऊपर एक क्रिस्पी सी टेक्सचर जो है वो आएगी, वो कुरकुरी सी आवाज़ आएगी। वो फ्रीज़ करने के बगैर नहीं आ सकती। अगर आपको प्रोफेशनल लुक चाहिए तो आपको ये करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे एक गोल्डन सा कलर जो है वो आ चुका है, जिन्हें अब हम निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार हमारी फ्राइज़ जो है तैयार हो चुकी हैं। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, देखो हमारी फ्राइज़ जो हैं वो क्रिस्पी और कुरकुरी सी तैयार हो चुकी हैं। इनके ऊपर आप चाट मसाला लगाएं और इन्हें खाएं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में बनाइएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।